गुरुदेव, हमारे पितरों को भोजन, जल और तर्पण अर्पित करने की क्या आवश्यकता है? वे तो दिव्य लोक में निवास करते हैं। वत्स, यह प्रश्न एक समय भगवान यमराज से भी नारद मुनि ने पूछा था। सुनो, वही कथा तुम्हें सुनाता हूं। हे धर्मराज, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलने वाले इन 16 दिनों में मनुष्य जल, तिल और अन्न तुम्हारे प्रतीक कौओं को क्यों अर्पित करते हैं? इन दिनों सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा पितृलोक से जुड़े नक्षत्रों में होता है। यह समय पितृपक्ष कहलाता है, जब हमारे लोक के द्वार खुल जाते हैं। पितरों को पृथ्वी पर अपने वंशजों से मिलने का अवसर मिलता है। यदि वंशज उन्हें श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि कोई भूल जाए तो पितर असंतुष्ट होकर पितृ दोष उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वंशज के जीवन में बाधाएं आती हैं। तर्पण के लिए जल, तिल, चावल और पुष्प अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह तत्व पितृलोक तक पहुंचे की दिव्य शक्ति रखते हैं। पिंडदान अन्न के गोल आकार में ब्रह्मांडीय पूर्णता का प्रतीक है। ब्राह्मण और कौओं को भोजन कराना अनिवार्य है, क्योंकि ब्राह्मण वेद का प्रतिनिधि है और कौआ मेरा दूत। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने पितरों के मोक्ष हेतु गया में पिंडदान किया था। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से पितृपक्ष में श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को पितृलोक में स्थान और अंततः मोक्ष प्राप्त होगा। वत्स विदुरसेन, हम पितृलोक से आए हैं। कई वर्षों से हमें तर्पण और पिंडदान का अमृत नहीं मिला। हे पूर्वजों, आप कहाँ रहते हैं और यह अर्पण आप तक कैसे पहुंचता है? हम पितृलोक में रहते हैं, जो चंद्रमंडल के पार स्थित एक सूक्ष्म लोक है। यहाँ भगवान यमराज धर्म के अनुसार जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। पृथ्वी पर तर्पण का जल और पिंडदान का अन्न हमारे लोक में दिव्य आहार के रूप में प्रकट होता है। सिक्सटीन दिनों तक पितृलोक के द्वार खुले रहते हैं। इन दिनों में तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और कौओं को अन्न अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धया इदम दानम पितृणा प्रीतये अस्तु। भगवान विष्णु ने असुर गयासुर के शरीर को अपने पांव तले दबाकर गया नामक तीर्थ बनाया और वरदान दिया कि यहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। वत्स, तुमने हमारा पितृऋण चुका दिया। अब तुम्हारे वंश में सुख, आयु और समृद्धि कभी कम नहीं होगी। वत्स, पूर्वज देवतुल्य हैं, पितृदेवो भव। श्राद्ध पर्व पर किया गया प्रत्येक अर्पण केवल जल या अन्न नहीं, बल्कि प्रेम और स्मरण का संदेश है।